जय हिंद बच्चों। तो एक बार फिर आप लोगों को आरबी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। ठीक है, और आज हम इस वीडियो में क्लास 12th मैथ के लिए इंटीग्रेशन भाग स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न एक्सरसाइज नंबर 7.1 से क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है उसमें इंटीग्रेशन करना है निरीक्षण विधि से। समझ रहे हैं ना? जैसे देखिए इंटीग्रेशन को तो आई बराबर लिखा जाता है, और ये आई बराबर जो हम लिखते हैं इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, साइन 2x dx। सही है, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। लेकिन देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सभी क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है किस विधि से, समझ रहे हैं? इसमें करना है हमें इंटीग्रेशन निरीक्षण विधि से। तो निरीक्षण मींस, निरीक्षण विधि का अर्थ हुआ यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन के मेथड से इसको इंटीग्रेट करेंगे। समझ रहे हैं? तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेट करना होगा। कैसे करेंगे वो थोड़ा ध्यान दीजिए, सब क्वेश्चन हर टाइप का बताएंगे आज, बस लगातार देखिए वीडियो। तो यहां देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम जानते हैं, नहीं जानते हैं तो भी लिख दीजिए। समझ रहे हैं ना, फीलिंग्स को समझना है। हम जानते हैं कि बता रहे हैं, जानते होंगे। हम जानते हैं कि डी डी एक्स ऑफ किसका, बताइए, साइन का इंटीग्रेशन करना है ना। तो साइन किसका डिफरेंशिएशन होता है, कॉस का ना। तो आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा cos 2x, जस्ट उल्टा समझना है क्योंकि डिफरेंशिएशन पढ़ा चुके हैं। तो cos 2x का dx। अब ध्यान दीजिए cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos का c से है तो माइनस, अर्थात -2 और साइन क्या 2x, ये तो डिफरेंशिएशन होता है ना। अब क्या होगा देखिए d, और इसके बाद ये हो गया cos 2x, और उसके बाद देखिए इधर भाग में dx है तो बराबर किधर जाकर गुना में हो गया, मतलब बराबर में है -2 साइन, देखिए 2x है ऊपर वाला, और ये भाग से गुना में dx, ये हो गया dx। समझ रहे हैं? अब यहां लिखना है दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन लिख के बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों तरफ समाकलन करने पर हमें क्या करना है वो देखिए। समाकलन करने का मतलब इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी, और ये क्या हो गया बोलिए, cos 2x। ठीक है ना, d cos 2x है, इसका हम इंटीग्रेट लगा दिए, और बराबर में यहां देखिए इंटीग्रेशन तो लगेगा ही दोनों तरफ क्योंकि दोनों तरफ समाकलन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट लगाइए। और इधर देखिए पहले से क्या है -2, और साइन क्या है देखिए साइन 2x, और dx हो गया। ठीक है ना। अब क्या करना है हमें वो देखिए ध्यान से। तो जैसा कि हम लोग इंटीग्रेट में पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होगा, ध्यान दीजिए, चूंकि पढ़े हैं कि dx का इंटीग्रेशन तो x होता है, प्लस में c कांस्टेंट होता है। ठीक है, c और k। तो यहां भी देखिए d cos 2x है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बोलिए। इसका इंटीग्रेशन जैसे dx का x होता है तो d cos 2x है, तो इसका तो cos 2x हो गया इंटीग्रेशन, और बराबर में -2 कांस्टेंट बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ, ये अंदर में क्या लग गया वो ध्यान दीजिए, तो sin 2x dx हो गया। ठीक है, sin 2x dx हो गया। और ये आप तो देख रहे हैं ना कि प्लस में क्या है, इसका इंटीग्रेट किए हैं तो प्लस में c लगेगा। कोई बात नहीं, मुझे कांस्टेंट करना है, c लिखना है तो प्लस में c लगा सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। और हमें निकालना है इसका वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। देख लीजिए यहां ऊपर में कि i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx का वैल्यू निकालना है, तो बस इसको गुना में -2 है ना, इसको इधर ले आइए, भाग में आ जाएगा, तो बच क्या जाएगा वो देखिए। इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx बराबर क्या होगा वो देखिए ध्यान से, गुना से भाग में जाएगा तो -1/2, और ये क्या है देखिए cos 2x, और प्लस में तो c लगाएंगे इंटीग्रेशन में, तो प्लस में लगा दीजिए c। ये क्वेश्चन मेरा बन गया। और ये जो हमेशा ये क्वेश्चन इस तरह से इंटीग्रेशन नहीं बनाना है डिफरेंशिएशन यूज करके, समझिए बात को। क्वेश्चन आप देखिएगा प्रश्नावली 7.1 में, तो 1 से 5 तक का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निरीक्षण विधि से बनाए, है ना लिखा हुआ। तो निरीक्षण विधि से बनाते हैं मतलब डिफरेंशिएशन तो पढ़ चुके हैं, उसके द्वारा इसलिए ऐसे बनाया गया। और क्वेश्चन नंबर 6 से जो बनाएंगे उसका टाइप बदल जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे
अगला क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन दिया 6 में, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 4e के पावर 3x और प्लस में 1 इंटू डी एक्स। देखिए यहां पे दो टर्म है, ध्यान दीजिए, एक पहला टर्म और ये दूसरा टर्म। डिफरेंशिएशन के जैसे ही इसमें इंटीग्रेशन में भी दोनों टर्म को ना आप अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए बराबर में हम कैसे कर पाएंगे वो देखिए, बराबर इंटीग्रेशन सबसे पहले पहला पद का करेंगे, मतलब क्या है बताइए, 4e के पावर 3x, ये हो गया 4e के पावर 3x और dx हो गया, और प्लस में, और ये दूसरा टर्म क्या है बताइए, एक एक लाइन लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, 1 इंटू डी एक्स। समझ रहे हैं ना। अब अगला यहां से हमको देखना क्या है, तो देखिए इसमें dx मतलब x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है, तो ये x वाले टर्म को छोड़ के ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा 4, और बच क्या गया वो देखिए e के पावर 3x इंटू क्या dx, और प्लस में और एक में करेंगे dx से गुना, तो ये तो ऑलरेडी dx है ना। अब हम यहाँ पे दो फॉर्मूला इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बगल में लिख रहे हैं कौन कौन फॉर्मूला चाहिए अब, ठीक है ना। देखिएगा एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर ax, ये फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर क्या बोले ax, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x का क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है e के पावर ax बटा में a, क्योंकि मालूम है ना कि इंटीग्रेशन में भाग होता है, जो कांस्टेंट गुना में होता है उससे भाग करते हैं, और दूसरा नंबर में ये dx है, तो ये dx का होता है x, dx का x, और प्लस में c, इसमें भी प्लस में c, ये तो फॉर्मूला हो गया। आप इसी फॉर्मूला पर रख सकते हैं, इसको बहुत इजीली बन जाएगा। देखिए ये बन गया इस फॉर्मूला से, e के पावर x का e के पावर x बाई ए, यहां पर है e के पावर 3x, तो आप लिख दीजिए e के पावर 3x, और बटा में a बोल रहे हैं ना, तो a के जगह पर 3 है तो बटा में 3 लगा दीजिए, और प्लस में dx, तो dx का फॉर्मूला तो सीधा सीधा x होता है ना, तो x लिख दीजिए, और सब का इंटीग्रेशन कर दिए, तो फाइनल में प्लस में c या फिर k कांस्टेंट। अब देखिए इसका क्या बनेगा, फाइनल लाइन, बस खत्म है, अब ये क्वेश्चन बन गया। इंटीग्रेशन का बात वही है ना, जैसा कहते हैं एक मुहावरा, खोदा पहाड़ निकले चूहिया, वही बात है इंटीग्रेशन। अब बहुत मजा आएगा, कुछ है नहीं। देखिए 4 में गुना करेंगे e के पावर 3x से, तो 4 e के पावर 3x हो गया, और बटा में 3, और प्लस में ये x हो गया, और प्लस में c, मेरा फाइनल ये इंटीग्रेशन बन गया। अच्छे से देख लीजिए, उतार लीजिएगा, ठीक है, बनाकर देखिएगा। अब देखिए यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये क्वेश्चन 7 नंबर इंटीग्रेशन का, कि i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। जानते हैं इंटीग्रेशन को केवल कहा जाता है बहुत हार्ड होता है, हार्ड कुछ नहीं होता, इंटीग्रेशन का अपना कुछ नहीं है, सारा कुछ त्रिकोणमिति और अलजेब्रा का है। तो आप यहां भी इंटीग्रेशन पहले मत बनाइए, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर नहीं आ रहा है तो पहले अलजेब्रा बनाइए। तो अलजेब्रा में आप लोग पढ़ चुके हैं, पहले तो गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर में 1 से करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और माइनस फिर एक्स स्क्वायर में 1 बटा एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और इसका हो जाएगा कितना बचेगा बोलिए 1। करके बताए क्या, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं करके बता रहा हूं, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर में मुझे गुना करना है कितना से, 1 बाई एक्स स्क्वायर से, पूरा का dx, देख लीजिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1 बचाना। अब देखिए यहां पर फिर से कि दो टर्म है, एक तो एक्स स्क्वायर है माइनस और एक 1 है, तो दो टर्म है, तो फिर क्या करिएगा बोलिए, दो टर्म का मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन, इसे पहले क्वेश्चन में भी बता चुके हैं, ध्यान रखिए सब बनेगा। देखिए एक्स स्क्वायर, पहला टर्म एक्स स्क्वायर और उसका कर दिए dx, और माइनस दूसरा टर्म देखिएगा ध्यान से, माइनस 1 इंटू dx, तो एक में dx से गुना करेंगे, ये हो गया dx, कितना आसान है। अब गुना आपको ना अब सीधा फॉर्मूला यूज करना है बस। देखिए ये सब अलजेब्रा का काम था, इंटीग्रेशन का अपना कुछ भी नहीं है, सारा कुछ दूसरे से लेता है, कर्ज लेके तब ये हार्ड बना देता है। अब यहां से अलजेब्रा केवल अब बनेगा इंटीग्रेशन,
अब जो इंटीग्रेशन होगा वो बहुत ही आसान है। आप लोग ध्यान से देखिएगा थोड़ा फॉर्मूला को, फॉर्मूला जो पढ़ चुके हैं वो देखिएगा। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये है x टू दी पावर n dx। पहला फॉर्मूला तो यही है, x के पावर n dx का x के पावर n प्लस 1 अब बटा में n प्लस 1 अब प्लस क्या होता है c, और अभी जस्ट बताए थे dx का क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx का तो x होता है। तो चलिए ये दोनों फॉर्मूला पर बन जाएगा। ध्यान रखिए बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए x के पावर 2 है, मतलब n के स्थान पर क्या है 2, तो फॉर्मूला में भी n के स्थान देखिए, n के स्थान पर 2 आएगा ना, तो n के स्थान पर यहां 2 रख दीजिए, तो x के पावर 2 प्लस 1 और बटा में भी आ जाएगा 2 प्लस क्या 1, और माइनस में देखिए dx, तो dx का इंटीग्रेशन सीधा x और प्लस में आ गया c, बराबर में हो गया x के पावर, और ये 2 1 3 3 बटा 2 1 3 अब माइनस हो गया x और प्लस में c। आ गया समझ में ना, ये क्वेश्चन नंबर मेरा 7 बन गया। देखिए अब दूसरे टाइप का आ गया क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें है i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। अब देखने से लग रहा है बहुत बड़ा, नहीं बनेगा इंटीग्रेशन, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो नहीं बनेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो होगा तो है ना, हर दुख दर्द की दवा है मोहम्मद की शहर में, वही बात है। ये बहुत इजी है, कोई सिंपल नहीं। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, बस फॉर्मूला रखिए काम तमाम हो गया। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर, तो बोलिए ना a के जगह पर रूट एक्स है ना, तो रूट एक्स का स्क्वायर, माइनस बोलिए 2ab होता है ना, और एक सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b के जगह पर हो गया 1 बटा रूट एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या होता है 2ab, तो देखिए a के जगह पर हो गया रूट एक्स, समझ रहे हैं, a के स्थान पर हो गया रूट एक्स, और b के स्थान पर देखिए क्या है गुना में 1 बटा रूट एक्स, तो यहां पर हो गया 1 बटा रूट एक्स, अब पूरा का हो गया dx। अभी भी समझिए, फिर एक बार समझिए, a माइनस a के जगह पर रूट एक्स माइनस b के स्थान पर है 1 बटा रूट एक्स, इसका होल स्क्वायर करना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला मालूम है a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर घटाओ 2ab, यानी 2 गुने a गुने b, बैठा दिए। अब देखिए 2x से रूट एक्स कट गया ना, अब क्या क्या बचा वो खाली देखिए ना, बहुत आसान है। ये देखिए रूट एक्स का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना, मतलब रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसी तरह से 1 बटा रूट एक्स का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो मालूम है 1 होगा, और रूट एक्स का स्क्वायर है एक्स होगा, और माइनस में ये बच गया, देखिए ये तो कट गया, 2 में 1 से गुना करेंगे 2। अब इसमें देखिए कितने पद है, पहला पद x, दूसरा पद 1 बाई एक्स, और तीसरा पद माइनस 2, 3 पद, कोई बात नहीं, 3 पद है तो 3 बार तोड़ेंगे, इसमें दिक्कत क्या है, करना है बस। देखिए ये पहला पद क्या है x, और x में जब dx से गुना करेंगे तो हो जाएगा x इंटू dx, और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा एक्स इंटू फिर क्या होगा dx, 1 बटा एक्स इंटू dx, और माइनस 2 कांस्टेंट बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ सीधा सीधा क्या dx, देखिए 2 में गुना करिए 2 dx, तो 2 कांस्टेंट बाहर। चलिए अब देखिए ऊपर करके बता रहे हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब देखिए इसके पावर कुछ नहीं तो पावर 1 है। इससे पहले वाले में मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता चुका हूं, x के पावर n का क्या फॉर्मूला है, यानी x टू दी पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 है ना, फिर उसी पर रखिए, तो यहां वही फॉर्मूला यूज करके बना रहे हैं, पावर 1 है तो 1 जोड़ 1, और बटा में भी 1 जोड़ 1, और प्लस में देखिए 1 बाई एक्स है, तो इसका आप लिख दीजिए सीधे सीधे लॉग मोड x, और माइनस 2, और ये देख रहे हैं dx, तो dx का तो x होता है, प्लस में c लगा दीजिए इंटीग्रेशन के बाद, बराबर में हो गया। ध्यान दीजिए x के पावर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, तो x के पावर 2 और बटा में 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, और प्लस में लॉग, और ये हो गया मोड x, और माइनस में 2x,
और प्लस में सी, ये मेरा फाइनल हो गया इंटीग्रेशन डन। ठीक है ना। अब अच्छे से इस चैप्टर को और बनाकर देखना है, क्योंकि टाइप बहुत कुछ बताए, और फिर इस 7.1 एक्सरसाइज के लिए सेकेंड वीडियो इसके आगे बताऊंगा। ठीक है। चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो पढ़ने में मन लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और मजे के साथ दूसरे को भी बताना है। ठीक है। ओके।